तो आज हम बात करते हैं जीन पियाजे की। सीडीपी में जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग, ये तीन वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जो जीन पियाजे हैं, इनके बारे में सीटेट में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से तो कम क्वेश्चन आते हैं, उनकी समझ मतलब जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे थे कौन। जीन पियाजे हैं जो वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो जीन पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, यानी कि हम संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो हम कहते किसे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो होता है जिससे व्यक्ति के विचारों के बारे में, थिंकिंग के बारे में, यानी जो चीजें हम सोचते हैं, जो चीजें हम समझते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम किसी चीज को, दूसरे को अपनी चीजें समझा पाते हैं, यानी जो हमारा मानसिक विकास होता है उसे बोलते हैं कॉग्निटिव। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हमारा हो रहा है, बच्चे के बारे में जो समझ विकसित हो रही है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के तहत आती है। अब जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वह चीजों को अपने बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। यानी कि वो जो चीजें होती हैं उन सभी के बारे में अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेता है। जैसे जैसे बच्चे को मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, यानी कि समय के साथ साथ जैसे बच्चे में परिवर्तन होते हैं, वो अपने दिमाग में चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हम छोटी चीजें समझते हैं। बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो हमारे दिमाग में चीजों को लेके कॉन्सेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो बच्चों को उस चीज के बारे में नॉलेज होना शुरू हो जाती है। यानी कि बच्चे का विकास पहले होता है और बाद में अधिगम। यानी कि बच्चे में सबसे पहले मैच्योरिटी आती है, उसके बाद वह उस मैच्योरिटी के हिसाब से, यानी बच्चा जिस हिसाब से परिपक्व हो जाता है, जिस एज में आ जाता है, उसके अनुसार वो चीजें समझना शुरू कर देता है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। यानी कि जीन पियाजे जी मानते थे कि बच्चों के सामने जो चीजें हो रही हैं, प्रत्यक्ष रूप में चीजें हो रही हैं, बच्चे जो चीजें करके सीख रहे हैं, बच्चे मतलब डे बाई डे जितना बड़ा होता जा रहा है, उस हिसाब से बच्चे का मानना था। ये जो सीटेट में क्वेश्चन आता है वो कई बार इसी थ्योरी में डिट्टो इसी लाइन से क्वेश्चन आया है कि किसका मानना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। वह जीन पियाजे ही मानते थे कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोलते हैं। किसका मानना था बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक होते हैं? जीन पियाजे का मानना था। इनके अकॉर्डिंग बच्चे का चिंतन वयस्क के प्रकारों में अलग होता है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं। यानी कि जीन पियाजे जी का मानना था कि जो बच्चे जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, जिन चीजों के बारे में समझते हैं, वो जो बड़े लोग होते हैं, जो अडल्ट लोग होते हैं, उनसे टाइप्स में अलग होता है, क्वांटिटी में नहीं। यानी कि जो हमारे पास माइंड है वो बच्चे के पास भी उतना ही है, हमारे पास भी उतना ही है। बस एज के अकॉर्डिंग है कि बच्चा है तो उसकी समझ कितनी हो सकती है, वयस्क है तो उसकी समझ कितनी हो सकती है। तो जीन पियाजे जी मानते थे कि जो बच्चे का चिंतन है, यानी कि बच्चा जो अपनी मेंटली जो चीजें सीखता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तहत बच्चे जो भी चीजें सीखते हैं, वो जो अडल्ट लोग होते हैं उनसे प्रकार, यानी कि उनके टाइप्स में चेंजेस हो सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है और एक वयस्क किस प्रकार से सोच रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी वही सेम रहेगी कि बच्चा भी उतना ही सीखता है, वयस्क भी उतना ही सीखता है। बस उसके डिफरेंसेस ये आ जाते हैं कि बच्चा छोटा होता है तो छोटी चीजें सीखता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो वो उस हिसाब से चीजें सीखने लग जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो जितनी उसकी समझ विकसित हो जाएगी वो उसी हिसाब से चीजें सीखने लग जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो जीन पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, वो क्या क्या चीज है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन बोलते हैं जैसा हमारा वातावरण है उसके अनुसार खुद को ढाल लेना। यानी कि जैसे हमें टेट का एग्जाम देना है तो हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, किस टाइप से सीखनी है, उसके लिए हमें क्या ट्रेजेडी बनानी है, वो सारी चीजें हमें बोलती है अनुकूलन के अनुसार। यानी कि वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, हमें जिस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें
उसी चीज में खुद को ढाल लेना, उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजों की प्रिपरेशन करनी है, उसको बोलते हैं वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। इसी के दो पार्ट हैं, नंबर 1 है आत्मसातीकरण, दूसरा है समायोजन यानी कि एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। ये एसिमुलेशन यानी कि इनके जो हिंदी में नाम होते हैं वो कई बार चेंज हो जाते हैं, तो जहां तक है जो इनके नाम है इन्हें इंग्लिश में ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में नामों में चेंजेस नहीं आते हैं, हिंदी में चेंजेस हो जाते हैं, कई बार इनके नाम यहाँ से ये चेंज हो जाते हैं। तो एसिमुलेशन किसे कहते हैं? एसिमुलेशन बोलते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में बना रखे हैं उसे नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कि किसी बच्चे को ये चीज पता है कि ये 4 पैर होते हैं, यानी जो एक कुत्ता होता है, जिस जानवर के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती हैं, उसे बोलते हैं कुत्ता। यानी कि उसने ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लिया कि एक जानवर होता है, उसे बोलते हैं इस टाइप से होगा तो वो होगा कुत्ता। अब उसी प्रकार से जब उसे जैसे थोड़े दिन बाद उसे कहीं बिल्ली दिख जाती है तो उसने सोच लिया कि एक जानवर ये भी है जिसके भी 4 पैर होते हैं, यानी कि उसने उन दोनों को ये तो डिफरेंस कर लिया कि एक जानवर ऐसा कुत्ता होता है, एक बिल्ली भी होती है, लेकिन उसे उस चीज का प्रॉपर तरीके से नहीं पता। पर उसने उसका कॉन्सेप्ट इस हिसाब से बना लिया कि मतलब जैसे उसने देखा कि एक सफेद कलर का कुत्ता है तो उसने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट ये सेट कर लिया कि एक सफेद रंग का जानवर है जिसके 4 पैर है, 2 आंखें हैं, तो वो जानवर कुत्ता है। फिर उसको जब थोड़े दिन बाद बिल्ली दिख गई तो उसने वही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिर से बना लिया कि नहीं वो कुत्ता था उस दिन, वो वैसे ही है कि ये जानवर ये भी उसी टाइप से होता है तो शायद ये भी कुत्ता ही है। उसने अपने दिमाग में इस चीज को चेंज नहीं कर पाया कि बिल्ली है वो अलग है, कुत्ता है वो अलग है। इस चीज को बस उसके दिमाग में हो गया कि एक जानवर बिल्ली भी होती है। उसके बाद बात करते हैं एकोमोडेशन की, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेना। यानी कि जब बच्चा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है कि वो जानवर कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, तो इसी चीज को जब वो कॉन्सेप्ट को जब क्लियर करना, यानी कि जो उसके पास जो पूर्व ज्ञान है उस चीज को ये क्लियर कर लेता है कि वो 4 पैरों वाला जो जानवर कुत्ता था वो भौं कर रहा था, जो बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो इस कॉन्सेप्ट में जब वो परिवर्तन करके अपने दिमाग में नया कॉन्सेप्ट स्थापित कर लेता है तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। अब बात करते हैं स्कीमा की कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा बोलते हैं मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से है उसी का प्रयोग करके अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना, यानी कि जो जो चीजें इंसान के दिमाग में है उन्हीं चीजों में नए नए चेंजेस करके, उन्हीं चीजों में नई नई चीजें जोड़ के और अदर कॉन्सेप्ट बना लेने को क्या बोलते हैं? स्कीमा। ये जीन पियाजे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्कीमा किसे कहते हैं, स्कीमा वर्ड का यूज किसने किया है, तो ये किया है जीन पियाजे ने। इसकी प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यानी कि जो स्कीमा होता है इसकी प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यानी कि ये जन्म से ही होता है। जो कॉन्सेप्ट बनाना बच्चा स्टार्ट कर लेता है वो जन्म से ही स्टार्ट कर लेता है। अब बात करते हैं संतुलन की। तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर लेता है, यानी कि जो जीन पियाजे ने यहाँ पे बताया था कि आत्मसातीकरण और समायोजन क्या होता है, जब उन दोनों के बारे में बच्चा चीजों को बैलेंस कर लेता है, उन चीजों में परिवर्तन करके चेंजेस करके उन दोनों के बीच तालमेल बिठा के जब चेंजेस कर लेता है तो उसको बोलते हैं संतुलन करना। अब बात करते हैं कि संगठन क्या होता है। तो इसमें स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, इसे स्कीमा का संगठन कहा जाता है। यानी कि जो संगठन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या चीज होती है? ऑर्गेनाइजेशन उसे बोलते हैं जब एक बच्चा किसी भी चीज, जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में पहले से चल रहे हैं, जो चीजें उसे करनी है, तो वातावरण के साथ में जब उनमें चेंजेस करके उनको बैलेंस करके उनमें पुनर्व्यवस्थित कर लेता है। जैसे कि एक बच्चे को टेट की तैयारी भी करनी है, रेलवे की भी तैयारी करनी है, बैंक की भी तैयारी करनी है, तो इन सब के बारे में उसे किस टाइप से पढ़ाई करनी है, किन बुक्स से पढ़ना है, किस किस टाइप से चेंजेस करने हैं, किस टाइप से पूरी उसको स्ट्रेटजी बनानी है, तो वो सारी चीजें जब वो बैलेंस कर लेता है, उन्हें पुनर्व्यवस्थित कर लेता है, तो उसे बोलते हैं संगठन करना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन करना। बच्चा चीजों के बारे में जो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है उन चीजों को जब एक जगह सेट कर लेता है, एक जगह बैलेंस बना लेता है उनमें चेंजेस करके कि टेट की तैयारी के लिए ये चीजें करनी है, रेलवे के लिए ये करना है, ये चीजें इसमें काम आ जाएंगी, वो चीजें, मतलब चीजों को बैलेंस कर लेता है, चीजों के बारे में अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी बना लेता है, तो उसे बोलते हैं संगठन। यानी कि जो स्कीमा होता है, जो उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में उसने संगठित कर लिया, यानी उन चीजों को पुनर्व्यवस्थित कर लिया।
तो जीन पियाजे ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जितने भी दिए थे वो तो सारे यही हैं। उसके बाद जीन पियाजे ने कुछ अपने थ्योरी के लिए जो चीजें बताई हैं कि बच्चे किस प्रकार से जो अदर कॉन्सेप्ट दिए हैं उन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।